के स्टूडेंट के लिए जो है सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड के लिए जो है चैप्टर फर्स्ट में फंडामेंटल पार्टनरशिप में ये हमारे मेन पॉइंट एग्जाम में के पर्पज से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला डिफरेंट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंट स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। दूसरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में इनको मालूम होना चाहिए, तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरा अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है क्या, ये भी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल केसेस में हमें कितने केस होते हैं उन केसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, और उसके बाद मैनेजर कमीशन बिफोर और आफ्टर चार्जिंग कमीशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर द बिफोर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, जैसे कि हमको चार्ज करने के से बिफोर ही अकाउंट क्लोज कर देते हैं तो उसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री लगानी पड़ती है कि आगे की अकाउंटिंग हमारे सही हो जाए, तो उन सही करने के लिए इसमें हमारे एडजस्टमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस वीडियो में इतने टॉपिक को जो है स्टडी करेंगे। अगर इतना टॉपिक हमारा सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो पहले चैप्टर से ये मान के चलिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो उनका सॉलिड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो उनका सॉलिड क्वेश्चन है, और इंश्योर ही इसमें कम से कम 12 से 15 नंबर के जो है क्वेश्चन गेन कर लेंगे। इतने टॉपिक उनको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल में फर्स्ट स्टेप हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग मेंटेन तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पार्टनरशिप फॉर्म में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन क्यों करना पड़ता है। मेन पार्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही है कि जब हम यहाँ पे पहला पार्ट हम लोग जैसा कि देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि आप लोग स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता ही है। एडिशनल में हम बढ़ाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जाम के पर्पज से, कि ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, या तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो ठीक, तो जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो इसको ब्रॉट डाउन हम लोग कर लेते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट सीडी। अब मेरे बिजनेस में जब नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट हो गया है, नेट प्रॉफिट जब फाइंड आउट हो जाता है तो इस नेट प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के देने के पर्पज से हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा लॉ फोर्सिबल होता है, जो लॉ अप्रूव करता है हमें वही एंट्री यहाँ पे करना होता है। जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिए तो यहाँ पे हम क्या किए, इनकम टैक्स इस पर चार्ज कर देते। अब जब पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट जाकर हमने एंट्री को फॉलो किया है, उसके बाद ही हमारा इंडिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अपोजिशन में भी जाकर हम लोग पार्टनरशिप डीड अपना बना सकते हैं और बना रहता है। ऐसी बात नहीं है कि पार्टनरशिप डीड, जैसा कि हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड मेरा जो होता है कि वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के में सारी एंट्रियां इनकम टैक्स एक्ट के अपोजिशन में जो एग्रीमेंट होता है वह सारी एंट्रियां हम लोग कहाँ लेके आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यदि इसके अपोजिशन में ना बनाया जाए तो हमारा यहीं से क्या करें, इनकम टैक्स चार्ज करने के आफ्टर डिविजुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट हो जाए। लेकिन डिविजुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे मेन पोर्शन हमें बनाना पड़ता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि हम लोग ये नेट प्रॉफिट को कहां से ले आते हैं, पीएल अकाउंट से, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसके जस्ट आफ्टर में हमें पीएल एप्रोप्रिएशन की पार्टनर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप डीड में, उन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और उन इनकम को क्रेडिट कर देंगे, तो जिससे मेरा इंडिविजुअल प्रॉफिट निकल के फाइंड आउट हो जाएगा और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जैसा कि प्रॉब्लम आता है कि पहला इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनर्स हमारे ABC हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद ABC तीनों को फाइंड आउट करने के आफ्टर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग की चार्ज किया गया है, क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है पार्टनरशिप डीड में, तो उसे भी वो बिजनेस का इनकम होता है, क्योंकि ड्राइविंग का यूज तो पार्टनर करेंगे और पार्टनर जब यूज करेंगे ड्राइविंग्स का तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, वो फर्म में इंटरेस्ट इनकम होता है, इसलिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग
जो भी पार्टनर होंगे ए बी सी करके आपका ये क्रेडिट साइड में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब इसके जस्ट आफ्टर हमारा यहाँ पे डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, पार्टनर सैलरी हुआ, यदि किसी भी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, जैसे ए बी को सैलरी दिया जा रहा है तो ए बी की सैलरी आ जाएगा 12 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए। जो भी अगर मंथली दिया गया तो मंथली इसे ईयरली कैलकुलेट करने के आफ्टर ही यहाँ आएगा। क्वार्टरली दिया जा रहा है क्वेश्चन में तो ईयरली उसको कन्वर्ट करने के आफ्टर ही यहाँ पे आएगा। इसके जस्ट आफ्टर कमीशन टू कमीशन, मैनेजर कमीशन, ये कमीशन यदि पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है किसी भी पार्टनर को, मान लेते सपोज करो बी और सी को कमीशन दिया जा रहा है, बी और सी को का कमीशन यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा। तो इसे हम फाइंड आउट यहाँ पे करने के आफ्टर हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो ये मेरा निकल के क्या आएगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। टू प्रॉफिट शीट, ये जो प्रॉफिट आएगा इनके पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट में, जो भी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो रहेगा उन रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसके सिवा और कोई भी एंट्री नहीं हो सकती। जो यदि मैनेजर कमीशन कभी कभी मिल जाता है, यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ रहता, तो मैनेजर कमीशन ये पीएल का पार्ट होता है, इसको हमें मैनेजर कमीशन को पीएल अकाउंट में ही ले आते समय यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। इसे हम वो पार्टनर्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनका पार्टनर एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप डीड में उनके अगेंस्ट में, उनके रेशियो में यहाँ पे सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस पार्टनर इसको क्या ट्रांसफर करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। और इसी से अगर इस पार्ट को रिविजन कर लेते हैं तो सभी स्टूडेंट, तो इस एप्रोप्रिएशन के पैटर्न से कम 5 नंबर तो उनका फिक्स है। चलिए आज हम लोग इस पे देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यदि क्वेश्चन में बोला गया है तो सबसे पहले इनका कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद फिर करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करेंगे पार्टनर्स का, तो यदि पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल किए हैं पूरे साल में या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी तो ये कैपिटल अकाउंट में एंट्री किया जाएगा। अंदर इसको और कोई भी एंट्री नहीं होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो ज्यादातर ओपनिंग कैपिटल जो होता है वही हमारा क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में सारी एंट्रियां जो पार्टनर को इंडिविजुअल प्रॉफिट अवेलेबल है, सैलरी मिला है, कमीशन मिला है और अदर रेम्यूनरेशन जो भी है उनको पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे और जो उनका ड्रॉविंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, उनको करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ये मेरा करंट अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया। तो वही फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का मर्ज, ये दोनों एंट्रियां हम लोग कहाँ एक साथ करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सभी हम लोग ऑल बेनिफिट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और ड्रॉविंग्स और जो भी उन्होंने एसेट्स ओवरटेक किया है उनको हम डेबिट कर देंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो श्योर है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंसेस हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। चलिए आज के लिए ये तीसरा टॉपिक जो है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पूरा फंडामेंटल का जो चैप्टर है इस रूल्स पर जो है डिपेंड है। अगर ये रूल्स आप लोगों को पता है तो ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा 90% से एबव ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर है। तो अभी यहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। तो पहला PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है, यदि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा, सभी पार्टनर्स के लिए इक्वल हो जाएगा। सभी पार्टनर्स के लिए इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनरशिप डीड में यदि प्रोवाइड किया गया है तो सबसे फर्स्ट प्रेफर पार्टनरशिप डीड की करेंगे। अगर 6% दिया गया है, 10% दिया गया है तो हमें चार्ज करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कही गई है तो हमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की भी बात यदि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की बात नहीं बोला गया है तो इसको भी हमें चार्ज नहीं करना है, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है।
अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन न होने का मीनिंग ही है कि पार्टनरशिप डीड क्या है वहां पे एब्सेंट है, जिससे रिलेटेड। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इसलिए हम लोग कोई भी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं करेंगे। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी की बात यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं किया गया है, पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट है, तो हम किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी अलाउ नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ए लोन। इंटरेस्ट ऑन ए लोन की बात कही गई है तो 6% पर एनम। अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ए लोन की बात नहीं कही गई है, कहीं पे भी क्या है क्वेश्चन में नहीं प्रेजेंट किया गया है, तो फिर भी हमें जो भी पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड किया है उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन ए लोन चार्ज करेंगे। और ये पीएल एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे डेबिट भी कर सकते हैं और पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट ले आते हैं वहां से भी माइनस कर दिया जाता है, तो यह चूंकि पीएल का भी पार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम सभी पार्टनर्स के एग्रीमेंट के अनुसार हम नए भी पार्टनर का एडमिशन बड़े ही इजीली ज्वाइन करा सकते हैं। ये हमारा अपने रूल्स अप्लीकेबल अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। इस अब्सेंस पार्टनरशिप डीड ये रूल्स हमें दिया गया है कि अगर ये इसके संबंध में पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो हमें इन रूल को फॉलो करना है। इन्हीं के चलिए आज आप लोगों के लिए फिर जो है ऐड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल में कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लिया लेते हैं, ए बी आर पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दिया था कैपिटल उन्होंने 1 अप्रैल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 4,80,000 और 5,40,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कर रहे हैं कि टोटल कैपिटल इनके फर्म का कितना होना चाहिए 10 लाख। टोटल 1 अक्टूबर को उन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर दिया और टू बी द कंट्रीब्यूटेड इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू बी द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हमें चार्ज करना है। तो अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं फॉर्मेट के अगेंस्ट में, लेकिन अब यहाँ पे मुझे मंथ देखना पड़ेगा। आप मंथ भी कैलकुलेट कर लीजिए, ए और बी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं। अब पहला है सबसे पहले अप्रैल टू 1 अक्टूबर को चेंज हो जा रहा है, मतलब कि अप्रैल टू 1 अप्रैल टू सितंबर, 30 सितंबर तक हमें कितने महीने होते हैं 6 महीने, 6 मंथ का हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 4,80,000 इंटू 6% जब फाइंड आउट करेंगे 6 मंथ के लिए तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे ए का कैलकुलेशन कर लीजिए 0,0। अब यहाँ पे इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब इनका इंटरेस्ट आ गया 6 मंथ का 14,400। अब नेक्स्ट बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बी की हमारे पास कैपिटल कितना है 5,40,000। इनका भी 6% इंटू 6 मंथ के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो 16,200 ये आता है। अब इसके आफ्टर हम लोग कैलकुलेशन देखिए 6 मंथ का फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारा रियली बचा है क्या, सितंबर तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया है। अब अक्टूबर 1 से टू 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं 6 मंथ के लिए, फिर से रिवर्स फाइंड करते हैं। तो अब एक एरिया में कैलकुलेशन फिर से रिवर्स करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 10,000 ईच हो जाएगा, 10,000 और इनका कंट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा इक्वल, माने 5 लाख सभी के पार्टनर्स का, आल पार्टनर्स का हमारा कैपिटल कितना होगा, कैपिटल चेंज हो गया 5 लाख ईच हो गया, तो 5 लाख रुपए का 6% 6 मंथ के लिए चार्ज करते हैं। 0,0 से कैंसिल होता है। तो अब यहाँ पे 1 जा 2 जा 3 जा कितना आ गया, तो 15,000 इनका आ जाएगा, 15,000 इनका आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है आपका कैपिटल जब इक्वल है तो इंटरेस्ट आने कैपिटल भी आपका इक्वल ही प्रेजेंट होगा। तो अब इसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, पूरे पार्ट ईयर का इंटरेस्ट इनका फाइंड आउट हो जाएगा। इनका इंटरेस्ट टोटल हो गया 31,200, इनका भी हो जाएगा
429,400 ये टोटल इनका इंटरेस्ट आने। इसी तरह से चाहे कितने भी टुकड़ों में पार्ट में हो हम मंथ उनको काउंट कर लेंगे, मंथ वाइज हम ईच पार्टनर का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ग्रांड टोटल कर देंगे तो फॉर द ईयर का इंटरेस्ट आने कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी टोटल इंटरेस्ट आने कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, टीआर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में करेंगे। ये आज का जो है इंटरेस्ट आने कैपिटल इस तरह से आप लोग चार्ज करेंगे। आज के लिए चौथे टॉपिक में हम लोग आते हैं इंटरेस्ट आने ड्राइंग के से संबंध में। इंटरेस्ट आने ड्राइंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहला हमारा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में देखते हैं। सिंपल मेथड में हम लोग जैसे इंटरेस्ट आने कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं वैसे निकालेंगे टोटल ड्राइंग अमाउंट और रेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट आने ड्राइंग और जितने मंथ का फाइंड करना रहेगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट इसी में दूसरा मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट हमारा होगा मंथ से, रेट लगेगा 1/12 यहाँ पे फिक्स होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये हमारा टोटल ड्राइंग का अमाउंट और हमारा मंथ टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, विदाउट फिक्स के सब हम लोग ये मेथड को फॉलो करते हैं। यदि हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट और टाइमिंग फिक्स होता है, एक फिक्स टाइम पर हम लोग एक फिक्स अमाउंट को विड्रॉल करते हैं तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को फाइंड आउट करते हैं। तो इस मेथड से बड़े इजीली हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल मेथड को ही हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। बट यहाँ डिफरेंट यही होता है कि एवरेज मंथ को फाइंड आउट कैलकुलेट किया जाए। अब एवरेज मंथ किस तरह कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे आप लोग ये फाइंड आउट कर लीजिए। एवरेज मंथ को फाइंड आउट करने के लिए मंथ के लिए फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर लेफ्ट टाइम, लास्ट ड्राइंग आफ्टर लेफ्ट टाइम। एवरेज मंथ को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर लेफ्ट टाइम, लास्ट ड्राइंग आफ्टर लेफ्ट टाइम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 हम एवरेज जैसा कि नहीं फाइंड आउट करते हैं। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। वैसे ही एवरेज मंथ को फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे 2 टाइमिंग हमने लिया है, फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर लेफ्ट टाइम, लास्ट ड्राइंग आफ्टर लेफ्ट टाइम प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज मंथ हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। जिन बच्चों को याद नहीं करना है तो फार्मूला बेस्ड से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बड़े इजीली आप लोग इंटरेस्ट आने कैपिटल इंटरेस्ट आने ड्राइंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला तब एवरेज पीरियड का लागू होगा कि जब हमारा ये देखेंगे कि टाइमिंग इक्वल होनी चाहिए। 1 मंथ के आफ्टर ही विड्रॉल हो रहा है या 2 मंथ के आफ्टर ही विड्रॉल हो रहा है, तब हमें एक कंटिन्यू फॉर्म में जब विड्रॉल किया गया है ड्राइंग तभी हम एवरेज मंथ को फार्मूला अप्लाई करेंगे। नहीं तो फिर हम आ जाएंगे फिर सिंपल मेथड और ये प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस वीडियो में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आप लोग बड़े इजीली हम जहाँ तक है कि आप लोग वो समझ में आ गया है और आप लोग बड़े इजीली कर सकते हैं। ये आज का 5वां टॉपिक है मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आती है, ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसमें हमने एक एग्जांपल लिया हूँ जैसे कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑफ 22,000 रुपये का प्रॉफिट दिया गया है। अब इस पर हमें कमीशन कितने 10% कमीशन क्रिएट किया करना है। तो जब भी हमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है तो बिफोर प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट है। इसमें जैसे ही कमीशन फाइंड करने के लिए कमीशन इक्वल टू 22,000 इंटू 10%, जैसे नॉर्मली हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा 2200 रुपये हमारा नेट कमीशन फाइंड हो गया। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में इसी तरह से कमीशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे भी हमारा 22,000 रुपये हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट अवेलेबल है। तो 22,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 110, क्योंकि अभी हमें ये मालूम है कि ये जो प्रॉफिट है हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देने के लिए ये हमारा कितने परसेंट है 100% प्रॉफिट, तो 10% कमीशन इंक्लूड है। तो कितने परसेंट हो गया 110% हो गया। 10% फाइंड करने के लिए कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ जाता है
11 2 जा 22, ऑलरेडी यहाँ पे 2000 रुपये हमारा आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन फाइंड हो जाएगा। जब भी आपको आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन फाइंड करना होगा तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ऐड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हम लोग 10% क्या करेंगे, कमीशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ये बिफोर चार्जिंग सर्च कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन में ये डिफरेंटेड है। इन टॉपिकों को आफ्टर बिफोर में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन चीज़ों को बच्चे सॉल्व करते समय, कमीशन को फाइंड करते समय बहुत केयर करेंगे, ध्यान देने के बाद ही निकालेंगे कि सर्च कमीशन है कि आफ्टर कमीशन है। चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हमने जो भी आज एडजस्टमेंट हमने दिया, आज हमने एक क्वेश्चन उन पे हमने मेंटेन किया हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन, एक्स वाई जेड और पार्टनर्स हैं विद कैपिटल, उन्होंने 1,20,000 1 लाख और वाई जेड का दे रहे हैं। निगेटिव बैलेंस है 8,000, डेबिट बैलेंस है रिस्पेक्टली। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन हमें दिया है। इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 5% चार्ज करना है पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइविंग 6% पर एनम चार्ज करना है। एक्स इंटरेस्टेड टू कमीशन बिफोर चार्जिंग, आपको भी हमने कमीशन चार्ज करने के लिए बताया था कि बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया हूँ कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग दोनों कमीशन हमने कवर कर रखा हूँ। तो अब यहाँ पे एक्स टू द सेंटर ऑफ द 1,000 पर मंथ इन्होंने रेंट उनका यूज किया जाता है। पर मंथ आपको 1,000 रुपये रेंट दिया जाता है। जैसा कि रेंट आपने पीएल अकाउंट का पार्ट होता है, इसलिए पीएल अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर करते समय ही हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे ड्रॉविंग्स एक्स विड्रॉल कर रहे हैं 2,000 पर मंथली बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और वाई जो है विड्रॉल कर रहे हैं 3,000 ड्यूरिंग द मंथ, पूरे टाइम के लिए, साल के लिए टाइमिंग नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे मिडिल मान लिया जाएगा। और एक्स जेड विड्रॉल कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन्होंने चार्ज कर रहे हैं। ईयर 31 मार्च 2022 का ये हमें प्रॉफिट दे रखा गया है 1,11,000 रुपये। तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट करते हैं। 1,11,000 हमारा नेट प्रॉफिट जैसा कि पीएल अकाउंट में शो कर रखा है। तो रेंट यहाँ पे हम लोग 1,000 रुपये पर मंथ जेड की प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, तो जिसमें हमें रेंट देना पड़ता है। ये पीएल का पार्ट है। तो 1,000 × 12 करके 12,000 हमने माइनस किया, 99,000 ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट आया। तो यहाँ पे 99,000 हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का हमारा ये प्रॉफिट आ गया। अब हम आते हैं जस्ट ये नेट प्रॉफिट जब फाइंड होता है तो यक्स को क्रेडिट कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया जाता है। तो यक्स का हमने कमीशन बिफोर चार्जिंग निकालता हूँ, तो यहाँ पे आया है 9,900। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं 9,900। जरा सा मार्कर में चल नहीं पा रहा है। तो अब इसी तरह वाई का हमने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम लोग ने वर्किंग नोट में दिया था 100 प्लस रेट कर देना है। तो 100% रेट कर दिया तो डायरेक्ट है 9,000 हमने कमीशन में चार्ज कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट आने कैपिटल आता है। इंटरेस्ट आने कैपिटल फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने बोले हैं 5% पर एनम, तो 1,20,000 रुपये पूरे साल इनका कैपिटल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने 5% में इंटरेस्ट आने कैपिटल फाइंड किया, तो इनका एक्स का आ गया 6,000 और वाई का आ गया 5,000। जेड का ऑलरेडी निगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए इन पे इंटरेस्ट आने कैपिटल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बदले में विड्रॉल कर लिए हैं, इसलिए इन पे चार्ज डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट आने कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग में जैसा कि हम लोगों ने वर्किंग नोट में चार्ज किया मंथ पर मंथली, देखिए इनका टाइमिंग हमारा फिक्स है कि वाई एक्स विड्रॉल कर रहे हैं 2,000 रुपये पर मंथ, बिगनिंग ऑफ पर मंथ। इनका टाइमिंग फिक्स है प्लस अमाउंट फिक्स है। तो हमने एवरेज मंथ का सहारा लिया, तो पूरे साल का ड्राइविंग हो गया 2,400 रुपये और 6% की रेट से 6.5 महीने का 6.5 मंथ का फाइंड आउट किया, तो 78 रुपीज़ हमारे यहाँ पे 78 इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग पूरे साल का आता है, पूरे साल का एक्स्ट्रा आ गया। और वाई का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया 108 वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग आ गया, और जेड का जो है हमने कैलकुलेशन किया तो 318
जेड का आ गया। तो अब ये ओवरऑल एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, बट कमीशन भी। तो ने क्या करेंगे, इसको ऐड करके डिफरेंसेस निकाल देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 99,500 ये 4, ये इधर का ग्रांड टोटल आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे फिर यही टोटल हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे 99,504। अब जब डिफरेंस निकालेंगे इसको हम लोग तो प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया जाएगा। 99,504 में डिडक्ट कर देंगे 6,000 और 5,000, 9,900 और 900 को जब हम आप लोग माइनस करेंगे तो 69,604 ये मेरा प्रॉफिट, इंडिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, अब XYZ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कहीं पे? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। जब साइलेंट होने पर हम इंडिविजुअल को इनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रेशियो में पार्टनरशिप डीड जब प्रोवाइड हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 23,201 रुपीज सभी ईच पार्टनर को हम लोगों ने क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। ये इनका ओवरऑल जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार होगा। ये पूरा ओवरऑल रिवीजन है। अगर जिन स्टूडेंट को इसके आगे के तो ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका पूरा फाइनल रहा। कुछ मार्केट में प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने आपको करेक्शन कर दिया हूँ। इसको बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फुल एंड फाइनल 6 नंबर का वीडियो आप लोगों का तैयार हो गया है। एक वीडियो मेरा और होगा नेक्स्ट, क्योंकि 6 नंबर का मार्क्स है, उस पर पूरा फुल क्वेश्चन रहेगा। मैं आज ही शाम तक उसको अपलोड कर दिया जाए, कर देंगे जो है। तो इस टाइप से फंडामेंटल का आपका पहला पूरा का पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम को हमने, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईएससी बोर्ड हो, सभी के लिए ये 6 नंबर आपका फिक्स हो गया है। तो इस बेस पर आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये इसको जो अंडर लिखने के बाद यहाँ पे ग्रांड टोटल मार्क दिया जाएगा जो है। इस तरह से इंडिविजुअल प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करके ओवरऑल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी तरह से ये आज का क्लास फर्स्ट वीडियो के साथ एंड करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में आज ही शाम में नेक्स्ट वीडियो 6 मार्च के अपलोड नेक्स्ट कर देंगे।